गोपाष्टमी की मंगल बधाई सभी को। संसार सार चैनल आपका स्वागत करता है। गौवंश की सेवा एवं रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण के इस धरा धाम पर अवतरण का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। श्री बाल कृष्ण प्रभु के प्रथम गौचारण उत्सव को ही गोपाष्टमी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस ब्रह्मा के चरण रज के लिए ब्रह्मा शंकर तक तरसते हैं, वो चरण गौमाता की सेवा के लिए कंकड़ पत्थर और कुंज निकुंजों में विचरण करते हैं। गौमाता भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। गौमाता की सेवा के कारण ही प्रभु का नाम गोपाल पड़ा। गौ माता की सेवा परिवार में सुख शांति समृद्धि एवं पूर्वजों को सदगति प्रदायक होती है। गोपाल के साथ साथ गौ माताओं की सेवा हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों का प्रधान कर्तव्य है। गौ सेवा की गोपाल को रिझाने का मूल मंत्र है। गोपाल अष्टमी के पावन दिवस पर यथा सामर्थ्य गौ माताओं की सेवा के संकल्प के साथ इस पावन पर्व को सार्थक बनाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। शास्त्रों में गोपाष्टमी पर्व पर गायों की विशेष पूजा करने का विधान निर्मित है। इसलिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल गौओं को स्नान कराकर उन्हें सुसज्जित करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात यदि संभव हो तो गायों के साथ कुछ दूर तक चलना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो जब गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था तो 7 दिन तक उन्होंने उठाया था। तो गोपाष्टमी वाले दिन ही इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी। तब से ही गोप अष्टमी मनाई जाती है। उसमें गायों की पूजा की जाती है। दूसरी कथा पौराणिक कथा के अनुसार बालक कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की रक्षा करने की इच्छा व्यक्त की थी कि माँ मुझे गाय चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनके कहने पर सांडल्य ऋषि द्वारा अच्छा समय देखकर उन्हें भी गाय चराने ले जाने दिया गया, जो समय निकलने पर गोपाष्टमी का शुभ अवसर बना। बालक कृष्ण ने गायों की पूजा की, प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श करते हैं। सुबह गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कहते हैं ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती हैं तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। तो इस तरह से गौ अष्टमी मनाई जाती है। धन्यवाद।